सुप्रभात बच्चों। पिछली सेशन में मैंने आपको गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ाई थी, कुंडली नंबर 3 तक। आज मैं चौथी कुंडली लेने जा रही हूँ। उसका रिवीजन है, पुनरावृत्ति है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बिगरजी प्रीत, यार बिरला कोई साई। यहाँ पहले शब्दार्थ देख लीजिए। गांठ मीन्स होता है जेब, ताको माने उसके, लेखा माने रीति या लिखा हुआ, बिगरजी माने बिना स्वार्थ के, बिरला माने कोई कोई। इस कुंडली में संसार के स्वार्थी लोगों के बारे में बताया गया है कि ऐसे लोग मतलबी होते हैं। जब तक दूसरे के पास पैसा होता है तब तक उसके मित्र बने रहते हैं और पैसा ना होने पर मुंह फेर लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। मित्रों, इस संसार में मतलब का ही व्यवहार है। गिरधर जी कहते हैं कि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब तक आपके पास पैसा होता है आपकी जेब में तब तक आपके लोग मित्र भी होते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। और वो तब तक आपके मित्र रहते हैं, आपके साथ ही साथ रहते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। यदि पैसा समाप्त हो जाता है, पैसा आपके पास नहीं होता है, तो आपके मित्र आपसे बोलना पसंद भी नहीं करते हैं, यानी वो आपसे बोलते भी नहीं हैं। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। कविराय गिरधर कहते हैं कि यही जीवन की या संसार की जगत की रीत है। करत बिगरजी प्रीत, ऐसा ही कोई बिरला है, ऐसा ही कोई अन्य है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। ऐसा ही कोई अतिरिक्त मिलेगा या कोई अन्य मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करेगा। करत बिगरजी प्रीत, यानी निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। ऐसा संसार में बहुत ही मुश्किल से मिलता है कोई, अन्यथा सब पैसे की प्रीत रखते हैं और अपने मतलब से व्यवहार करते हैं। इस कुंडली में स्वार्थी मनुष्यों का व्यवहार बताया गया है कि वह किस तरीके से अपने कार्य को करते हैं और उन्हें बस पैसे से ही प्रेम रहता है। अब 5वां देखिए। रहिए लटपट काट दिन, बरुगामे माँ सोए। छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे हैं। जादन दिन बहे बयारी, टूट तब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, छाण मोटे की गई, पाती सब झर जाए, तऊ छाया में रहिए। अब इसमें आप पहले तो शब्दार्थ देख लीजिए। लटपट माने किसी तरह, बरु माने चाहे, तरु माने पेड़, पत्रो मीन्स पतला, जड़ माने जड़, पाती मीन्स पत्ती, गहिए माने खोजना या ढूंढना। यहाँ पर इस कुंडली में, 5वीं कुंडली में, कवि मजबूत वृक्ष की छाया में बैठने को कह रहे हैं। यदि कमजोर पेड़ तो हल्की हवा चलने और स्वयं को वो संभाल नहीं पाते, क्योंकि कमज़ोर पेड़ जो होते हैं वो हल्की हवा में ही क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनकी नींव कमज़ोर हो जाती है, तो वो दूसरों को क्या सहारा देंगे। अर्थात निर्बल व्यक्ति से सहायता नहीं लेनी चाहिए, यहाँ बताया गया। अब आप इसको डिटेल में देखिए। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे में सोए। हमें किसी तरह अपने दिन काटने चाहिए। यदि बुरा वक्त भी होता है तो उसको काट लेना चाहिए, और चाहे उसके लिए हमें
धूप में ही क्यों ना सोना पड़े, घामे मीन्स धूप, या चाहे हमें धूप में ही क्यों ना सोना पड़े। छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्र होए, और उस पेड़ की छाया कभी नहीं लेनी चाहिए, यानी उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो वृक्ष जड़ से पतला हो, जो पेड़ पतला हो। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दे हैं, क्योंकि जो पेड़ पतला होता है वो एक दिन धोखा दे देता है और गिर जाता है, जरा सी हवा चलने पर वो गिर जाता है। जा दिन बहे बयारी टूटी तब जड़ से जय है, जिस दिन तेज हवा चलती है उस दिन वो जड़ से टूट जाता है। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गई है, इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें चाहे समय ही लगे, परंतु हमें निर्बल व्यक्ति से सहायता नहीं लेनी चाहिए। चाहे हमको समय ही लगे, हमें ऐसे मजबूत व्यक्ति से सहायता लेनी चाहिए या उसका आश्रय लेना चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। पाती सब झरी जाएं तऊ छाया में रहिए, क्योंकि जो मोटा वृक्ष होता है उसकी चाहे कितनी पत्ती झड़ जाती है, परंतु उसमें फिर भी उसके शाखों की, उसके जो पेड़ होता है वो मजबूत होता है, तो उसमें शाखाएं ज़्यादा होती हैं, तो उस शाखा से भी हमको कुछ ना कुछ छाया मिलती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा बलशाली या संस्कार शाली व्यक्ति के ही संरक्षण में रहना चाहिए। यदि हमारी नींव गलत होगी, यदि हम निर्बल या संस्कारहीन व्यक्ति के छाया में रहेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए चाहे हमें कष्ट ही की जीवन में कष्ट ही क्यों ना सहना पड़े, हमें ऐसे ही व्यक्ति के आश्रय में छाया में रहना चाहिए जो संस्कार से मजबूत हो, जो जड़ से मजबूत हो, यानी जिसकी नींव मजबूत है, चाहे वो पेड़ हो, वृक्ष हो, और चाहे ही वह व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से इसमें हमें बलवान व्यक्ति के साथ में रहने को कहा गया है कि उसके आश्रय में हमें रहना चाहिए।